अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो अपडेट में ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज की इस अपडेट में ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। जैसा कि आज आप जानते हैं 2 फरवरी 2026 है और आज ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को पेंशन मिलना शुरू हो चुकी है। तो पेंशनर्स के अकाउंट में कितनी पेंशन ट्रांसफर हुई है और इसके अलावा इसके बकाया जाते थे उनके हवाले से भी यही अहम खबर निकल कर सामने आई है। एक खुशी की खबर है। आज की ये वीडियो उन बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के बेहतरीन साल इस मुल्क की तरक्की में सर्व कर दिए। 1 फरवरी 2026 का दिन ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक तारीखी दिन होने वाला है। वो इंतज़ार जो पिछले कई महीनों से था अब ख़त्म होने को है। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नए ऐलान के हवाले से, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन की सूरत में मौजूद है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पेंशनर्स के लिए जो है वो एक बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो जारी कर दी है। तो नाज़रीन, मज़ीद भी तफसीलात आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि अहम दस्तावेज़ की, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। 31 जनवरी 2026 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। ये एक महज जो है वो नोटिफिकेशन नहीं है, बल्कि तमाम पेंशनर्स, ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स की ज़िंदगी बदलने का ऐलान है। नाज़रीन, इस नोटिफिकेशन के हवाले से आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के हवाले से वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन नज़र आ जाएगा। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 के बकाया जात यानी कि जो एरियर्स की मंजूरी जो है वो दे दी है। स्टेट बैंक ने वादा किया है कि 770 मिलियन रुपए के फंड जो हैं वो जारी कर, और ये फंड्स खास तौर पर पेंशनर्स की उन पैसों के लिए हैं जो पिछले साल से वाजिबल अदा थे। इसके ऐलान के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन की दस्तखत और मुहर भी मौजूद है, जो कि इसकी सदाकत का मुंह बोलता सबूत है कि आप खुद भी स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाकर इस नोटिफिकेशन के हवाले से जो वो चेक कर सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए और बाकी जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों के रिटायर्ड पेंशनर्स हैं जिनके बकाया जाते रहते थे साल 2025 और साल 2026 के, उसके हवाले से जो है वो एक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 770 मिलियन रुपए जो है वो फंड्स जारी कर दिए हैं। इस फंड्स में से ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए भी जो हिस्सा है वो मुख्तस किए जाएंगे, यानी कि ईओबीआई पेंशन हाउस को भी फंड्स जो हैं वो जारी किए जाएंगे। क्योंकि पीछे आप लोगों के साथ एक वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के जो बकाया जाते हैं वो जल्द ही अदा कर दिए जाएंगे और वफाकी काबीना के इजलास में ईओबीआई पेंशन हाउस को कौमी खजाने से जारी करने के हवाले से अपडेट सामने आई थी। तो उस हवाले से जो है वो एक बड़ा अहम नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसकी वेरिफिकेशंस कर दी है कि ईओबीआई पेंशन हाउस को भी कौमी खजाने से फ़ंड जारी किए जाएंगे और बाकी तमाम जो पेंशनर्स हैं उनके जो साल 2025 के या साल 2026 के जो भी बकाया जाते हैं वो अब फौरी तौर पर अदा कर दिए जाएंगे। और स्टेट बैंक पाकिस्तान की जानिब से जो है वो फंड्स भी जो है वो जारी हो चुके हैं। 770 रुपए के फंड जो हैं वो जारी किए गए हैं। अब नाज़रीन, आते हैं इस सवाल की तरफ कि हर बुजुर्ग के जहन में है कि हमें कुल कितने जो है वो आज कितने पैसे मिलेंगे, यानी कि जो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र की जाएगी वो सिर्फ पेंशन होगी या उसके साथ बकाया जात भी होंगे या इजाफी रकम भी होगी। तो उस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ सवाल जो हैं वो सामने आते हैं। तो आपकी जो मौजूदा माहाना पेंशन है वो 11,500 रुपये है। स्टेट बैंक के हुक्म के मुताबिक साल 2025 के बकाया जात की मद में जो 22,000 रुपये फ़ी पेंशनर्स जारी किए जो है वो किए जा रहे हैं। अगर हम इन दिनों को दोनों को जमा करें तो इस महीने आपके अकाउंट में जो है वो 35,500 से 34,000 रुपये तक की रकम जो है वो मुंतकिल की जाएगी। तो नाज़रीन, ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर जो कि परेशान है कि उनके अकाउंट में जो है वो कितनी पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी, तो इस महीने यानी कि उनकी कम से कम पेंशन जो है वो 34,000 रुपये से लेकर जो है वो 33,500 रुपये तक हो सकती है।
तो नाज़रीन ये जो है वो पेंशन साल 2025 के जो बकाया जात थे 22,000 वो भी शामिल हैं और 11,500 रुपये पेंशन भी इसमें शामिल है। तो नाज़रीन ये जो है वो पेंशन ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र जो है वो की जाएगी। अगर आपके अकाउंट में इतनी पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की जाती तो इस सूरत में आपको जो है वो अपनी वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो करवाना होगा, जो कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। पेंशन सिर्फ 11,000 नहीं बल्कि बकाया जात के साथ 33,000 से ज़ायद होगी। ये रकम उन तमाम लोगों को मिलेगी जिनका डाटा ईओबीआई में रजिस्टर्ड है और जो बाकायदगी से पेंशन हासिल कर रहे हैं। 1 फरवरी की सुबह से ही बैंक अल फलाह की जानिब से पेंशनर्स को मोबाइल फ़ोन पर पैगामात मौसूल होना शुरू हो गए थे। अब बहुत से बुजुर्गों ने हमें इतला दी है कि इन्हें पेंशन की अदायगी का मैसेज जो है वो मिल चुका है, यानी कि उनके अकाउंट में पेंशन जो है वो 1 फरवरी से ही ट्रांसफ़र शुरू हो चुकी है। तो नाज़रीन अभी तक जिन पेंशनर्स के अकाउंट में रकम जो है वो ट्रांसफ़र नहीं की गई तो उनको अपनी वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करना चाहिए। यहाँ पर एक बात की वजाहत ज़रूरी है कि 1 फरवरी का अतवार होने की वजह से बैंक के ब्रांच बंद थी, लिहाजा वो तमाम हजरात जो चेक के ज़रिए या बैंक काउंटर से पैसे निकलवाना चाहते हैं वो कल यानी कि आज यानी कि बैंक तशरीफ़ ले जाएं। ताहम जिनके पास एटीएम कार्ड मौजूद है वो कल से ही अपने करीबी रकम से एटीएम मशीन से जो है वो पेंशन वसूल कर सकते हैं। तो नाज़रीन हुकूमत का ये इक़दाम जो है वो ऐसे वक्त में सामने आया है जब रमज़ान मुबारक की आमद है और हम सब जानते हैं कि महंगाई के इस दौर में सफ़ेद पोश तबके और ख़ासतौर पर पेंशनर्स जिनमें से ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर जो हैं वो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहे हैं। अगर रमज़ान है फिर ईद उल फितर का त्यौहार आएगा तो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के अखराजात में जो है वो अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा और दूसरी तरफ महंगाई की शरह में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। ईओबीआई पेंशनर्स की जो मेडिसिन हैं या इलाज मुआवजे के हवाले से जो फंड्स हैं जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हुकूमत की जानिब से जो है ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को जो है वो रमज़ान पैकेज स्कीम में भी शामिल किया जाएगा। रमज़ान पैकेज स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जारी की जाएंगी, जल्द ही जारी कर दी जाएंगी और हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए रमज़ान पैकेज में भी जो है वो फंड मुख्तस किए जाएंगे। तो नाज़रीन ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, क्योंकि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स का हमेशा से यही मुतालबा रहा है कि इनकी पेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है या इनकी पेंशन में जो है वो इजाफा ज़्यादा नहीं किया जाता या महंगाई के तनासब से इनकी पेंशन जो है वो नहीं बढ़ाई जाती या इनकी पेंशन जो है वो फिक्स्ड जो है वो रखी जाती है। और दूसरी तरफ महंगाई जो है वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि वो कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, लेकिन इनकी पेंशन फिक्स्ड है और फिक्स्ड भी बहुत ज़्यादा कम पेंशन है, यानी कि 11,000 कम से कम 11,500 कम से कम पेंशन का होना ये बहुत ज़्यादा मामूली सी पेंशन है। तो पेंशनर्स का मुतालबा था कि हुकूमत उनको खुसूसी रिलीफ दें, उनके फंड्स में इजाफा करे। तो इस हवाले से जो है वो आज एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है कि हुकूमत की जानिब से ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को रिलीफ देने के लिए जो है वो हर मुमकिन कोशिश की गई है, जिसमें ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के जो है वो फौरी तौर पर रिलीफ मिल सके। और इसके अलावा फैमिली पेंशनर्स और नए जो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स हैं जिनकी अभी तक पेंशन जो है वो जारी नहीं की गई, यानी कि उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो पूरी हो चुकी है और उनकी एज भी 60 साल पूरी हो चुकी है, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से ईओबीआई पेंशन हाउस उनके जो है पेंशन जारी नहीं कर रहा। तो उनके लिए भी एक बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनकी पेंशन भी जो है वो इसी महीने में फरवरी के महीने में जारी कर दी जाएगी। तो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पेंशनर्स को उनके तमाम मसाइल जो हैं वो अब फौरी तौर पर हल हो जाएंगे, यानी कि साल 2025 के जो बकाए जात थे जो 22,000 तकरीबन बन रहे थे वो भी आज जो है वो पेंशनर्स के अकाउंट को में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे। तो जिन पेंशनर्स के अकाउंट में जो है वो अभी तक बकाया जात ट्रांसफ़र नहीं किए गए तो उनको फौरी तौर पर अपनी वेरिफिकेशन का अमल जो है वो पूरा कंप्लीट करवाना होगा, जिसमें अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करवानी होगी। इसके अलावा जो है थंब वेरिफिकेशंस वगैरह भी अपनी मुकम्मल करवानी होगी और अपने कागजात वगैरह भी मुकम्मल करवाने होंगे। तो नाज़रीन मज़ीद भी तफसीलात आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।